नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दोस्तों, क्या भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के नीचे कुछ और ही छिपा है? क्या इतिहास की किताबों में जो हमें पढ़ाया गया उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? आज भारत के कई शहरों में जमीन के नीचे दबे सच को लेकर अदालतों में जंग चल रही है। कहीं दीवारों पर त्रिशूल के निशान मिल रहे हैं तो कहीं वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे भारत के उन 4 सबसे बड़े मंदिर मस्जिद विवादों की जिन्होंने पूरे देश की सियासत और इतिहास को हिलाकर रख दिया है। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 विवाद का फैसला पूरे भारत के लिए बेहद चर्चित रहा। सबसे पहले बात नंबर 4 की। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित उस इमारत से जिसे भोजशाला कहा जाता है। लेकिन इसके नाम के पीछे छिपा है एक ऐसा विवाद जो पिछले कई दशकों से देश की अदालतों और इतिहास के पन्नों में सुलग रहा है। हिंदू पक्ष का अटूट दावा है कि ये असल में राजा भोज द्वारा 1034 ईस्वी में निर्मित वाग्देवी यानी कि देवी सरस्वती का एक भव्य विश्वविद्यालय और मंदिर था, जिसे मुगल काल के दौरान मुस्लिम आक्रांताओं ने मस्जिद में तब्दील कर दिया था। यहाँ का रहस्य और बढ़ जाता है जब आप यहाँ की दीवारों को करीब से देखते हैं। यहाँ के खंभों पर आज भी आपको संस्कृत के श्लोक, व्याकरण के सूत्र और सनातन धर्म के प्राचीन चिन्ह नक्काशी के रूप में साफ दिखाई देंगे। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ कभी मां सरस्वती की एक अद्भुत प्रतिमा हुआ करती थी, जिसे आज भी लंदन के म्यूजियम में देखा जा सकता है। विवाद की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी ये जगह एक शेयर्ड स्पेस बन चुकी है। कानूनी व्यवस्था के तहत यहाँ हर मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा अर्चना करता है, तो वहीं हर शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करता है। लेकिन सस्पेंस तब और गहरा हो गया जब हाल ही में ASI ने हाई कोर्ट के आदेश पर यहाँ महीनों तक हाईटेक मशीनों से सर्वे किया। सर्वे के दौरान जमीन के नीचे और दीवारों के पीछे से कथित तौर पर 100 से ज्यादा हिंदू अवशेष, खंडित मूर्तियां और सनातन कलाकृतियां मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के ढांचे के नीचे एक प्राचीन भव्य मंदिर की नींव आज भी अपनी पहचान बता रही है। क्या ये वास्तव में एक प्राचीन यूनिवर्सिटी थी जिसे मिटाने की कोशिश की गई, या फिर इतिहास की इस परत के नीचे कोई और ही राज दफन है? भोजशाला की इन दीवारों के पीछे का फाइनल सच अब सिर्फ कोर्ट के आखिरी फैसले के इंतजार में है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे की कड़वी ऐतिहासिक हकीकत जानते हैं? नंबर 3 पर हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की, जहां का विवाद अयोध्या से भी ज्यादा सीधा साक्ष्यों पर टिका है। यहाँ का मुख्य विवाद लगभग 13.37 एकड़ की उस जमीन को लेकर है, जहां एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर है और ठीक उसी से सटकर खड़ी है शाही ईदगाह मस्जिद। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और मुगल दस्तावेजों के अनुसार साल 1670 में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के भव्य केशव देव मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर उसकी नींव पर ही इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। और सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि आज भी मस्जिद के पीछे की दीवारों को अगर आप गौर से देखें तो वहां आपको प्राचीन मंदिर की वास्तुकला, नक्काशीदार पत्थर और मंदिरों वाले कोन साफ नजर आते हैं, जो मस्जिद के बाकी ढांचे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। विवाद की जड़ साल 1968 का वो समझौता है जिसके तहत मंदिर ट्रस्ट ने मस्जिद की मौजूदगी को स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब हिंदू पक्ष का कहना है कि वो समझौता धोखाधड़ी था और जिस जगह पर आज मस्जिद का वजूखाना और मुख्य गुंबद है, असल में वही कंस का कारागार यानी भगवान कृष्ण का असली जन्म स्थान है। मामला तब और गंभीर हो गया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दे दी। दावा किया जाता है कि मस्जिद की दीवारों के नीचे भगवान विष्णु के अवतारों और सनातन प्रतीकों को प्लास्टर से छुपाने की कोशिश की गई है। क्या जमीन के नीचे वो प्राचीन मंदिर आज भी सांस ले रहा है? क्या औरंगजेब का वो फरमान आज 350 साल बाद बेनकाब होने वाला है? मथुरा की अदालत में चल रही ये कानूनी जंग अब केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और इतिहास के पुनर्लेखन की लड़ाई बन चुकी है। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के पांडुआ में।
जहां खड़ी है अदीना मस्जिद। कभी ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती थी, जिसे 1373 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने बनवाया था। लेकिन जैसे ही आप इसकी दीवारों के करीब जाते हैं, इतिहास की किताबें और सामने दिख रही हकीकत आपस में टकराने लगती है। इस मस्जिद की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी दीवारों, मेहराबों और यहाँ तक कि सीढ़ियों में भी हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां साफ साफ दिखाई देती हैं। यहाँ के पत्थर चिल्ला चिल्ला कर अपनी कहानी बयां करते हैं। मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में भगवान गणेश, मां दुर्गा और भगवान विष्णु के अवतारों की नक्काशीदार आकृतियां आज भी मौजूद हैं, जिन्हें मिटाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वे आज भी पहचानी जा सकती हैं। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव के आदिनाथ स्वरूप की पूजा होने का भी दावा किया जाता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये सुल्तान द्वारा निर्मित मस्जिद नहीं, बल्कि राजा गणेश के काल का आदिनाथ मंदिर था, जिसे ध्वस्त कर उसके मलबे से ये ढांचा खड़ा किया गया। अदीना मस्जिद के पिछले हिस्से में दरवाजों की चौखटों को अगर आप देखें तो वहां आपको कौस्तुभ मणि, कमल के फूल और शंख के निशान मिलेंगे, जो केवल और केवल सनातन वास्तुकला का हिस्सा है। सबसे विवादित हिस्सा वो सीढ़ियां हैं जहां कथित तौर पर प्राचीन मूर्तियों को इस तरह लगाया गया कि उन पर पैर पड़े। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए आसपास के दर्जनों मंदिरों को लूटा और तोड़ा गया था। एएसआई की कई पुरानी रिपोर्ट्स और विदेशी यात्रियों के संस्मरणों में यहाँ के हिंदू प्रतीकों का जिक्र मिलता है। आज ये मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है, लेकिन यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई भगवान की खंडित आंखें आज भी सवाल पूछती हैं कि क्या ये वाकई में सिर्फ एक मस्जिद है या किसी प्राचीन वैभव को दबाकर बनाया गया एक ढांचा। अदीना मस्जिद का ये विवाद भले ही आज शांत दिखता हो, लेकिन यहाँ की एक एक ईंट अपने भीतर हजारों साल पुराना सच दबाए बैठी है। और अब बात उस विवाद की जिसने महादेव की नगरी काशी और पूरे देश के होश उड़ा दिए हैं। महादेव के सबसे प्रिय नंदी की प्रतिमा सदियों से एक दीवार की ओर मुख करके बैठी थी, जैसे अपनी आंखों से किसी सच को देख रही हो। और जब साल 2022 में कोर्ट के आदेश पर उस दीवार के पीछे का वजूखाना खंगाला गया, तो जो सामने आया उसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। वो धमाका जिसने सबको चौंका दिया। सर्वे के दौरान पानी के बीचों बीच एक विशाल काली आकृति मिली। हिंदू पक्ष ने जयकारे लगाए और कहा बाबा मिल गए। उनका दावा था कि ये आदि विश्वेश्वर का असली शिवलिंग है, जिसे औरंगजेब के हमले के समय बचाने के लिए कुएं में डाल दिया गया था। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इसे सिर्फ एक पुराना फव्वारा बताया। जनवरी 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी 800 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक की। इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, उन्होंने सस्पेंस को हकीकत में बदल दिया। खुलासा नंबर 1, मस्जिद की पश्चिमी दीवार को गौर से देखने पर पता चलता है कि ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर का हिस्सा है, जिसे तोड़ा नहीं गया, बल्कि उसी पर मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। खुलासा नंबर 2, मस्जिद के भीतर ऐसे पत्थर मिले जिन पर कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी में लिखे शिलालेख थे, जो साफ बताते हैं कि यहाँ पहले एक भव्य मंदिर था। खुलासा नंबर 3, मस्जिद के खंभों पर घंटियां, स्वास्तिक और त्रिशूल के निशान पाए गए हैं, जिन्हें प्लास्टर से छिपाने की नाकाम कोशिश की गई थी। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कोर्ट ने मस्जिद के नीचे स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी। 31 साल बाद जब वहां फिर से मंत्र गूंजे तो पूरे देश में बहस छिड़ गई। क्या ज्ञान व्यापी वाकई एक मस्जिद है, या ये आज भी भगवान विश्वनाथ का असली गर्भगृह है? काशी की गलियों में ये सवाल आज भी गूंज रहा है और कोर्ट के गलियारों में इसका अंतिम सच लिखा जा रहा है। दोस्तों, ये विवाद हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास कितना गहरा और जटिल है। ये लड़ाइयाँ केवल जमीन की नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को ढूंढने की है और उसे तलाशने की है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ज्ञानव्यापी और मथुरा का विवाद भी अयोध्या की तरह सुलझ जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।